अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम अपर दीन में मौजूद हैं और यहाँ से आगे हमने जाना है चित्राल। तो नाश्ता करके निकलते हैं चित्राल की तरफ। जी, तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचे उसकी स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जनाब, मई के महीने में लाहौर कसूर का पारा जब 45 डिग्री को टच कर रहा हो तो किसी इंसान का दिल नहीं चाहेगा कि ठंडे इलाकों में जाए। खैर खैर हमारे आने की वजह ये नहीं थी। तो हमारे आने की वजह थी चिल्लम जोशी कैलाश का जो फेस्टिवल होता है सालाना, चिल्लम जोशी का फेस्टिवल जो मौसम बहार के आने की खुशी में मनाते हैं। उसके लिए हमने ये जाना था वादी कैलाश में। तो हमारा ये सफ़र था बाइक्स पे। तो हमेशा हम बाइक्स पे सोलो ट्रैवल करते हैं, लेकिन इस दफ़ा दो बाइक्स पे हम चार बंदे थे, यानी कि एक बाइक पे दो दो। तो कसूर से हम चले हैं रात को तकरीबन 9 बजे, 9-10 बजे हम कसूर से निकले हैं। तो उसके बाद लाहौर पहुँचे हैं। खैर मैंने अपनी बाइक का टायर चेंज करवाना था, वहाँ से टायर लिया लाहौर से जाके। और जनाब, उस टायर की वजह से हम जो जलील हुए हैं उस जलालत को हम ज़िंदगी भर नहीं भूल सकते। तो इंशाल्लाह फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे। खैर दीर पहुंच गए हम जैसे भी करके। तो दीर से हम नाश्ता करके सुबह तकरीबन 10-11 बजे हम दीर से निकले हैं। तो दीर से आगे हमने पहुंचना है चित्राल, लेकिन चित्राल से पहले लवारी टनल हम पहुंचेंगे। तो इंशाल्लाह लवारी टनल पे जाके आके आपसे मुलाकात करेंगे। जी, तो हम पहुंच चुके हैं लवारी टनल। तो ये दोस्त हैं बाकी मेरे, वकास, फैज़ान और मज़र। तो इनमें से मज़र और वकास, इनका ये फ़र्स्ट टूर था बाइक पे हमारे साथ, बाकी हम तो करते रहते हैं। तो इससे पहले हम लवारी टनल तकरीबन 3 से 4 दफ़ा निकले हैं, लेकिन हर दफ़ा हम बाइक पे ही निकले हैं। इस दफ़ा जब हम लवारी टनल पहुँचे तो उन्होंने कहा कि बाइक को अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है, आपको इसको गाड़ी में लोड करना पड़ेगा और वहाँ से फिर आप गाड़ी में रख के इसको आगे लेके जाएंगे। तो दो बाइक हैं हमारे पास, एक ये मेरी यामाहा YBZ और दूसरी सुजुकी की GD110। तो इनको हमने गाड़ी में लोड किया और किराया इनका था तकरीबन 300 रुपये पर बाइक का किराया लेते हैं ये लवारी टनल क्रॉस करने का सिर्फ। तो ये टनल बेसिकली इसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा आलमोस्ट 10 किलोमीटर का है। तो 10 किलोमीटर ले जाने के बाद ये बाइक को उतार देते हैं वहाँ पे। उससे आगे जो अगली टनल है वो छोटी है, तो वो फिर हम बाइक पे ही करेंगे आगे कवर। अच्छा, आपको इस लवारी टनल के इंतहाई अहम और मशहूर प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ी सी हम इंफॉर्मेशन दे दें। तो ये प्रोजेक्ट 1975 में पीपल्स पार्टी के दौर में इस पे पहली बार काम शुरू हुआ था, तो जिसको कुछ देर बाद रोक दिया गया और फिर तकरीबन 19 साल बाद परवेज़ मुशर्रफ के दौर में इस पे दोबारा काम शुरू हुआ 2006 में। तो और ये मंसूबा पहले रेलवे टनल के तौर पर शुरू हुआ था और जिसको बाद में इसको रोड टनल के तौर पर शुरू किया गया, जिसकी वजह से भी इस मंसूबे में काफ़ी ताख़ीर हुई। तो पीपल पार्टी के दौर में इस पे बेसिकली फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से भी इस पे काम रोक दिया गया था। और ये जो लवारी टनल का मंसूबा हमेशा से ही चित्राल के लोगों के लिए एक सुहाना ख्वाब ही रहा है। तो इसलिए 20 जुलाई चित्राल के लोगों के लिए इंतहाई खुशी का दिन था, क्योंकि तकरीबन 4 दहाइयों से ज़्यादा इंतज़ार के बाद उनका ये मुतालबा पूरा हुआ और इस टनल को तकरीबन 26 अरब रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया। अच्छा, इस टनल की वजह से पेशावर और चित्राल के दरमियान जो मुसाफत है, जो कि 14 घंटों से ज़्यादा है,
तो वो कम होकर सिर्फ 7 घंटे रह गई है। जो सर्दियों में जब ये टनल नहीं बनी थी तो जो इसके ऊपर लवारी टॉप है जो कि 10,500 फीट की बुलंदी पे है, तो बर्फ़बारी की वजह से बंद हो जाता था, तो जिसकी वजह से चित्राल का बाकी हिस्सों से राब्ता मुनक़ता हो जाता था। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन पिछले 68 ईयर्स में तकरीबन 8,000 से ज़ायद अफराद इसमें अपनी जानें गंवा चुके हैं लवारी टॉप की वजह से। तो ये टनल की वजह से यहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। उनके दरमियान तजारती सरगर्मियाँ हैं जो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं और लोगों के रोज़गार वगैरह के मौके काफ़ी ज़्यादा हद तक मुयस्सर हो गए हैं। अच्छा, टनल में काफ़ी ज़्यादा अंदर ठंड होती है। 10 किलोमीटर की ये टनल है और यहाँ से जो ये गाड़ी का ड्राइवर था इसने हमें बताया था कि हम इससे पूछ रहे थे कि ये मोटरसाइकिल वगैरह का यहाँ क्यों बंद किया था आना जाना, तो वो बता रहा था कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दोनों बाप बेटा जान दे बैठे थे अपनी, तो उस वजह से यहाँ फिर बाइक वगैरह को अंदर जाने से मना कर दिया। तो क्योंकि यहाँ क्रॉसिंग जो है गाड़ियों की वो मना है, तो इस वजह से यहाँ सिर्फ एक अपनी ही लाइन में जाना पड़ता है, तो क्रॉसिंग हम नहीं कर सकते। तो लवारी टनल का एक हिस्सा हमने कवर कर लिया है और दूसरा हिस्सा जो तकरीबन 3 किलोमीटर का है तो वो हम अपनी बाइक पे ही करेंगे। तो ये हमने लवारी टनल के दूसरा हिस्सा है जो उसको भी क्रॉस कर चुके हैं और आगे की तरफ चल रहे हैं। हल्की हल्की सी बारिश भी हुई है यहाँ पे स्टार्ट, तो लेकिन थोड़ी सी देर बारिश हुई थी उसके बाद रुक गई थी। तो सड़क आगे काफ़ी साफ़ है तकरीबन कुछ किलोमीटर तक और कारपेट रोड बना हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ हिस्सा जो है उस पर काम हो रहा है और वो काफ़ी ख़राब है, तो वहाँ से कुछ एहतियात से चलानी पड़ती है बाइक। काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है तो इंशाल्लाह ये भी जल्दी कवर हो जाएगा। बाकी कैलाश की वैली इंतहाई खूबसूरत वैली है। ये को हिंदू कश का जो पहाड़ी सिलसिले हैं वो भी यहाँ से नज़र आते हैं। तो उसके अलावा काफ़ी गाँव से निकल के हम आगे हमने पहुँचना है वादी कैलाश। तो वादी कैलाश जो है ये चित्राल से पहले एक शहर आता है छोटा अयून, तो वहाँ से वादी कैलाश का रास्ता मुड़ता है, तो वहाँ तक हम चलते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे। और लेकिन उससे पहले हम अभी कुछ खाने पीने के लिए तो थोड़ी देर स्टे करेंगे रिफ़्रेशमेंट वगैरह के लिए। तो ये हमारी बाइक है, ये फैज़ान भाई हैं। खैर आपने ये इशारे नहीं करने, तो इंतहाई एहतियात से बाइक चलानी होती है यहाँ पे, क्योंकि एक तरफ पहाड़ है और दूसरी तरफ खाई है। ये भंगड़े डाल रहे हैं फैज़ान साहब, तो थोड़ी सी भी आपकी नज़र इधर से उधर हुई तो आप इधर से उधर हो जाएंगे। जी, तो आप सोच रहे होंगे कि कहाँ फिर रहा हूँ मैं गलियों में। तो जनाब ये चित्राल का एक छोटा सा गांव है दरोश, तो वहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके थे, चाय वगैरह हमने पी इधर से और नमाज़ पढ़ी है। ये मैं मस्जिद की तरफ जा रहा हूँ, तो इधर से लोगों ने बताया था मस्जिद का रास्ता, तो वहाँ नमाज़ पढ़ने के बाद चाय पी हमने और इस व्लॉग में इतना ही।
बाकी आगे की स्टोरी अगले व्लॉग में। तब तक के लिए आप ये चाय और अखरोट एंजॉय करें।